वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 9 मई को उज़र मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहा है। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सलार और उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की गई। सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश है। मासूम लोगों और अफवाज के खिलाफ कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वफाकी काबीना ने पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से हतमी फैसला मौखर कर दिया। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने पर पाबंदी का फैसला मौखर किया गया। नून लीग तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का हतमी फैसला तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर करेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा 9 मई वाक़यात का इतराफ़ जुर्म हो चुका। सजा देने में सुस्ती समझ से बालतर है। लाडले को रियायत नहीं दी जा सकती। आला अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सजा दे। आइन और कानून के मुताबिक अब इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मामला सियासत का नहीं रियासत का है। मुल्क में वो काम हुआ जो दहशतगर्द नहीं कर सके। हम हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जर्मनी और दीगर जगहों पर सफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। सफ़ीरों को बुलाकर डिमार्श करना चाहिए। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश में हमसाया ममालिक मुलव्वस थे। 40 साल तक बहन भाई समझकर उनकी मेज़बानी की, अब उसका ये सिला मिल रहा है। टीटीपी वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं ये मामला बातचीत और अमन से तय हो जाए। लाहौर सियालकोट ने बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसील मांग ली। 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा, बताएं 14 मई माह से अब तक शामिल तफ्तीश करने या ना करने की क्या वजूहात हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा 37 मुकदमात में एक नौयत के इल्ज़ाम हैं। बार बार तफ्तीश की क्या ज़रूरत है? क्या ये केसेस सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे? सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा जमहूरी सियासी जमात और दहशतगर्द जमात में फ़र्क होता है। उनका सोशल मीडिया का सेंटर बंद किया तो रोना शुरू कर दिया, भूख हड़ताल कर दी। वो सोशल मीडिया का सेंटर नहीं, डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर था। उन्होंने झूठ नहीं बोला तो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से क्यों घबराते हैं? मुल्क के साथ एक ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। सियासत को इस गंद से साफ करना पड़ेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा आज पीटीआई पर पाबंदी का फैसला हुआ तो अगली बार नून लीग का होगा। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला हुकूमत के अहमकाना फैसलों में से एक है। पाबंदी लगाए सियासी जमात का खात्मा मुमकिन नहीं। हम मुल्क छोड़ने और डील करने वाले नहीं, मुल्क में रहकर गैर आइनी इक़दामात का मुकाबला करेंगे। पीटीआई का कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताल कैंप का दूसरा रोज उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर समेत MNAs और सेनेटर्स की शिरकत। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। जो उनके साथ खड़ा है वो मुस्तकबिल की सियासत में नजरें नहीं मिला सकेगा। आपने ना सुप्रीम कोर्ट को माना ना ही किसी कानून को। आइंदा दिनों में लोगों की महंगाई की वजह से मजीद चीखें निकलेंगी। अवाम फौज के खिलाफ मुहिम से दूर रहें। डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई की तरफ से नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से हो रही है। रानो पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा हुकूमती ख्वाहिश के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मामला संजीदा है। पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था। पीटीआई पर पाबंदी का मामला अदालत में जाएगा तब देखेंगे। सियासी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हुकूमत किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकती। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में मजीद कहा पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मलिक अहमद बुच्चर ने कहा आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है।
अवाम के मसाइल पीपल्स पार्टी ही हल करेगी, ऐसे कहना था वज़ीर आला सिंध का। एक हुकूमत ने 3.5 साल सिंध के साथ नाइंसाफी की। बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेरिट पर नौकरियां देना शुरू की। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। ग्रेड 1 से 16 तक की नौकरियां देंगे। काबीना इजलास में दोस्त ममालिक के सरमायाकारों और सयाहों को वीज़ा फ्री दाखिला देने की समरी मंजूर। वज़ीर आज़म ने कहा, जिन ममालिक से वीज़ा फीस नहीं ली जाती उनकी तादाद 126 हो चुकी है। पाकिस्तान बाहर से आने वालों के लिए पुरकशिश मुल्क बन गया है। बाहर से आने वालों के लिए 24 घंटे के अंदर सहूलत फराहम की जाएगी। इक़दाम से मुल्क में बड़े पैमाने पर मौशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, उम्मीद है अगस्त के आखिर तक IMF से कर्ज मुआहिदा मंजूर हो जाएगा। चीनी हुकाम से मुज़ाकरात IMF मुआहिदे की मंजूरी पर असरअंदाज नहीं होंगे। चीनी हुकाम के साथ तवानाई के शोबे की इस्लाहात और पांडा ब्रांड्स पर बात की जाएगी। MQM का IPPs वाला मुआहिदा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली है। IPPs से किए गए मुआहिदे के नतीजे में ये सब हो रहा है। IPPs को बिजली पैदा ना करने के पैसे दिए जा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ अब पाकिस्तान नहीं चल सकता। नेपरा का कहना है कि अक्टूबर में बिजली से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बिजली के बिलों में जालिमाना टैरिफ काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के लोगों को खुद बाहर निकलकर रिलीफ हासिल करना होगा। ये हुक्मरान अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। अवाम का खून निचोड़कर IPPs मुआहिदों की तकमील की जा रही है। हम इसके भी पैसे देते हैं जो बिजली बनी ही नहीं। सिर्फ जमात इस्लामी अवाम का मुकदमा लड़ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 10 रोज में जवाब तलब। दौरान समाअत लीगी उम्मीदवारों के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दील करके कोई गलत काम नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने पहली समाअत पर ही फॉर्म 45 और तहरीरी जवाब तलब कर लिए। ये बहुत गैर मामूली ऑर्डर था। इलेक्शन अखराजात और गोशवारे की तफसीलात ना देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कहा, बाज़ जमातें कह रही हैं कि हमने मुहिम नहीं चलाई तो तफसीलात क्यों दें। इन जमातों ने फिर इंतखाबी निशान क्यों लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, कानून के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों के पास पार्टी शमूलियत के लिए 3 रोज़ मुकर्रर हैं। अब 15 दिन हो गए, कानून तो चला गया। इलेक्शन अखराजात जमा ना कराने पर 7 जमातों से इंतखाबी निशान वापस होना चाहिए। फैसलाबाद, भावलनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। आरिफवाला और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। गुजर शाह मुकीम में तूफानी बारिश। भावलनगर, छांगा मांगा, पत्तों की जड़ावाला और रेनाला खुर्द में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। नूरपुर, थल और बदीन में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मरी, इस्लामाबाद और गलियात में भी बादल बरसेंगे।